खाना कबा के बारे में 10 ऐसे हक़ाइक़ जिसे बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन पर कोई जगह ऐसी नहीं है जिसकी ताज़ीम की जाती हो, इतना मरकज़ी या इतना मुक़द्दस हो जितना कि मक्का। अरब के हिजाज़ के इलाके में ये वादी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मशहूर मकाम है। हरम के मरकज़ में 24 घंटे हज़ारों अफ़राद खाना कबा का तवाफ़ करते हैं। लाखों घर इसकी तस्वीरों से मज़ीन हैं और 1 अरब से ज़्यादा लोग दिन में 5 बार इसका सामना करते हैं। काबा मक्का का मरकज़ है। क्यूब की शक्ल की इमारत बनी नूह इंसान की तारीख में सबसे मशहूर रॉयल स्टेट के मरकज़ में है। ये सियाह और इसरार का मुनसिफाना हिस्सा में डूबा हुआ है। काबा के बारे में ये चंद बातें जो शायद ही ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। नंबर 1, वो काबा जिसे हम आज देख रहे हैं बिल्कुल वही खाना काबा नहीं है जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था। वक्तन फ़वक्तन इसे कुदरती और इंसानी साख्ता आफ़ात के बाद दोबारा तामीर की ज़रूरत पड़ती है। बिलाशुबा हम सब जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो अहम तामीर नूह हुई थी इससे पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बइसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये वो मौका है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौरी सोच के ज़रिए एक बड़े फंडरेज़ी को रोक दिया था। हजर अस्वद को किस तरह एक कपड़ा इस्तेमाल करके रखा जाए जिसे हर कबीला उठा सके। तब से हर चंद सदियों में एक बड़ी तामीर नूह होती रही है। आखिर ताज़ीन और आयश 1954 में हुई थी और ये इंतहाई मुकम्मल थी जिसकी वजह से बहुत से पत्थरों को तब्दील किया गया और बुनियादी और नई छतों को दोबारा मजबूत किया गया। ये कई सदियों की आखिरी तामीर नूह होने का इम्कान है इंशाअल्लाह, क्योंकि जदीद तकनीक का मतलब है कि इमारत पहले से ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी। असल काबा में दाखिले के लिए एक दरवाज़ा था और बाहर निकलने के लिए दूसरा। काफ़ी अरसे तक इसकी एक तरफ खिड़की भी हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा काबा में सिर्फ एक दरवाज़ा है और कोई भी खिड़की नहीं है। नंबर 3, खाना काबा जो कसीरे रंगी हुआ करता था। हम काबा को ट्रेडमार्क सियाह कस्बा में सोने की पट्टी से ढांकने के इतने आदी हैं कि हम इसके किसी और रंग का तस्वुर भी नहीं कर सकते। ताहम ये रवायत अब्बासियों के दौर में शुरू हुई मालूम होती है, जिनके घर का रंग काला था और इससे पहले खाना काबा को कई रंगों में ढांक दिया जाता था, जिसमें अक्सर सब्ज, सुर्ख और हत्ता के सफ़ेद भी शामिल हुआ करता था। नंबर 4, खाना काबा जो सबके लिए खुला हुआ करता था। कुछ अर्सा पहले तक काबा को हफ्ते में 2 बार हर किसी के दाखिल होने और नमाज पढ़ने के लिए खोला जाता था। ताहम ज़ायरीन की तादाद में तेज़ी से तोसी और दीगर अवामिल की वजह से अब काबा को साल में सिर्फ 2 बार, वो भी सिर्फ मोअज़्ज़िज़ीन और ख़ुसूसी मेहमानों के लिए खोला जाता है। नंबर 5, खाना काबा के इर्द गिर्द तैरना। खाना काबा को वादी की तह में वाक़ई होने में एक मसला ये है कि जब बारिश होती है तो वादियों में सैलाब आ जाता है। ये मक्का में कोई मामूली वाक़या नहीं था और सैलाब पर काबू पाने के लिए निज़ाम और सेविश के दिनों से पहले बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब था। आखिरी दिनों तक काबा आधा पानी में डूबा हुआ करता था। क्या इसने मुसलमानों को तवाफ़ करने से रोका? हरगिज़ नहीं। मुसलमान तवाफ़ करने के लिए काबा के गिर्द तैरना शुरू कर देते। नंबर 6, खाना काबा के अंदरूनी मनाज़िर। खाना काबा के अंदर उन हुक्मरानों की याद में तख्तियाँ हैं जिन्होंने इसकी ताज़ीन व आराइश की। कई सालों से बहुत से लोग हैरान थे कि खाना काबा अंदर से कैसा लगता है। ऐसे में एक खुशकिस्मत शख्स जो अंदर गया वो अपना कैमरा फ़ोन अपने साथ ले गया और लाखों लोगों ने हिलने वाली फुटेज ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा अब संगमरमर और ऊपरी दीवारों को ढकने वाले सब्ज कपड़े से लेस है। दीवारों पर तख्तियाँ लगाई गई है जिनमें से हर एक दिन के हुक्मरान के जरिए अल्लाह के घर की तजदीद या तामीर नौ की यादगार है। मतलब कि वो हुक्मरान जिन्होंने पहले दिन से आज तक खाना काबा की तामीर की उन सब के नाम दर्ज हैं। नंबर 7, काबा एक नहीं 2 है। जी हाँ, काबा आसमानी एक ऐन नकल है। इस काबा का जिक्र कुरान में और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र के बारे में बयान करते हुए फरमाया, फिर मुझे बैतुल मामूर यानी अल्लाह का घर दिखाया गया। मैंने जिब्राइल से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ये बैतुल मामूर है जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और जब वो वहाँ से निकलते हैं तो कभी भी वापस नहीं आते, बल्कि इसमें रोज़ाना एक ताज़ा कैप आती है। नंबर 8, हजर अस्वद जो टूटा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजर अस्वद चांदी के गिलाफ में कैसे आ गया जो इसके चारों तरफ है? बास कहते हैं कि इसको अमवाई फौज ने मक्का का मुहासरा करते हुए पत्थर से तोड़ा था, जबकि ये अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कब्जे में था। ताहम बहुत से लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि करमतीन कहलाने वाले बहरीन के एक इंतहाई मुतस्सिब इस्माइली ग्रोह ने
करमता में इसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसने हज को तोहम परस्ती का अमल करार दिया था। यहाँ उन्होंने हज़ारों हजाज को कत्ल करके उनकी लाशें जमजम के कुएं में फेंक कर अपनी बात साबित करने का फैसला किया। गोया ये एक खयानत काफ़ी नहीं थी, ये शयातीन हजर असवद को मशरिक अरब और फिर इराक में कोफ ले गए, जहाँ उन्होंने इसे फदिया में रखा, यहाँ तक कि अब्बासी खलीफा ने उन्हें वापस करने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने इसे वापस किया तो ये टुकड़ों में था और उन्हें एक साथ रखने का वाहिद तरीका उन्हें चांदी के सांचे में बंद करना था। कुछ मुर्खीन का कहना है कि पत्थर के कुछ लापता टुकड़े अब भी इधर उधर तैर रहे हैं। नंबर 9, खाना काबा, जो कभी क्यूब शक्ल में नहीं था। जी हाँ ख्वातीन व हज़रात, खाना काबा जो दरअसल मुस्ततिल की शक्ल में शुरू हुआ। काबा का मतलब कभी क्यूब नहीं था। ऐवान के असल तौल व अर्ज में नीम सर्कुलर इलाका शामिल था, जिसे हजर इस्माइल कहा जाता है। जब काबा की तामीर 9 से चंद साल कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो कुरैश ने दोबारा तामीर मुकम्मल करने के लिए सिर्फ खाली ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी को इस्तेमाल करने पर इतफाक़ किया। इसका मतलब जुआ, लूटमार या सूद वगैरह से कोई पैसा नहीं था। जाहिली कुरैश किस कदर गलत कामों में फंसे हुए थे, इस बात की हातमी निशानी है कि इस बहुत अमीर तिजारती शहर में इतना पैसा नहीं था कि काबा को इसकी असल शक्ल में दोबारा तामीर कर सके। उन्होंने काबा के एक छोटे वर्जन के लिए क़याम किया और एक मिट्टी की ईंटों की दीवार, जिसे हजर इस्माइल कहा जाता है, हालांकि इसका खुद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उन्होंने इस मिट्टी की ईंटों की दीवार डाल दी ताकि असल जहतों की निशानदाही की जा सके। अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को इसकी असल बुनियादों पर दोबारा तामीर करने का इरादा किया, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही आप इंतकाल कर गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में चंद बरसों के मुख्तसर वक्फे के अलावा खाना काबा की वही शक्ल है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। नंबर 10, खाना काबा के गिर्द एक आला मैग्नेटिक कुव्वत है। जी हाँ, खाना काबा के बारे में एक गैर मारूफ हकीकत ये है कि परिंदे और हवाई जहाज बैतुल्ला पर ज़्यादा मकनातीसी कशिश की वजह से उड़ नहीं सकते, और यही वजह है कि मक्का की मकबूलियत और अहमियत के बावजूद शहर में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है।